नमस्कार। कैसे हैं आप? इस देश में के विभाजन के बाद पाकिस्तान बने हिस्से के गुजरांवाला से एक शख्स दिल्ली आया था। उसका नाम जोगिंदर सिंह था, लेकिन दुनिया उसे धरती पकड़ के नाम से जानता है। गिनीज बुक में जोगिंदर सिंह धरती पकड़ का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 350 बार से ज्यादा चुनाव लड़े। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव जोगिंदर सिंह धरती पकड़ने लड़े। आखिर उनको ये शौक क्यों था? बार बार जमानत की राशि वो क्यों गंवाते थे? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का उन्हें शौक था, सांसदी का उन्हें शौक था, विधायकी का शौक था, तो पार्षद का भी। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव वो एक ही पंचवर्षीय 7 साल के दौरान लड़ जाते थे। और जब वो जमानत उनकी जब्त हो जाती थी, जब वो हार जाते थे, तो वो अपने दरवाजे पे आए लोगों को गुड़ खिलाते थे, मिठाइयां बाद में खिलाने लगे। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए चुनाव में हारना और जीतना मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है ये संदेश देना इस देश के लोकतंत्र में कि चुनाव लड़ने का हक हर किसी को है और ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है और कोई भी इस अधिकार को हासिल कर सकता है। ये किसी का विशेषाधिकार नहीं है, ये किसी ऐसे संभ्रांत लोगों का अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना आम लोगों का अधिकार है और मैं चुनाव इसीलिए बार बार लड़ता हूं और बार बार अपनी जमानत जब्त कराता हूं। लेकिन जोगिंदर सिंह धरती पकड़ अपने आप में एक अनोखे शख्सियत थे। इस देश में 80% लोगों की जमानत जब्त हो जाते हैं। उनकी जमा की गई राशि भारत सरकार के राजकोष में जमा हो जाता है। आखिर ये जमानत की राशि क्या होती है? जमानत की राशि, जमानत जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको कुछ राशि चुनाव आयोग के सामने जमा करने होते हैं। लोकसभा के लिए राशि अब वर्तमान में 25,000 और उसी लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 12,500 है। विधानसभा चुनाव के लिए राशि 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह राशि 5,000 है। 1996 से पहले यह रकम बहुत छोटी हुआ करती थी। लोकसभा के लिए 10,000, अनुसूचित जातियों के लिए 5,000 और विधानसभा के लिए 5,000 और 2,500 की राशि होती थी। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ने वाले जोगिंदर सिंह धरती पकड़ हर राशि अदा करते थे और जमानत में से गंवाते थे और ये राशि भारत सरकार के राजकोष में जमा हो जाती थी। उनका तो स्पष्ट संदेश था कि वो संदेश देते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है। लेकिन जो 80% लोग इस देश में बड़े संख्या में चुनाव हारते हैं, पार्षदी का चुनाव, विधायकी का चुनाव, सांसद का चुनाव, उनका उद्देश्य क्या होता है? चूंकि ये कहा जाता है कि जो टोटल वोट है, जो रूल है जमानत जब्त होने की, उसके मुताबिक टोटल कुल उस क्षेत्र में पड़े वोट का 6% वोट आपको हासिल करना है कम से कम। और यदि आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये राशि भी लोग नहीं, ये वोट भी लोग नहीं जमा कर हासिल कर पाते हैं, इसीलिए लगभग 80 से 85% लोगों की जमानत जब्त हो जाते हैं। मतलब यदि आप 1,00,000 वोट यदि संसदीय क्षेत्र में पड़े हैं तो आपको कम से कम 16,666 वोट हासिल करने होंगे और ये वोट हासिल नहीं करने वालों की संख्या 80 से 85% होती है। ऐसे में सवाल यह होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जमानत जब्त करवाने के लिए चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो कहा जाता है कि कई बार चुनाव में जमानत जब्त करने की राशि यदि 25,000 है, विधानसभा में यह राशि यदि 10,000 है, तो जो चुनाव लड़ता है उसे इससे मोटी रकम हासिल हो जाती है। कई बार वो वोट कटुआ की भूमिका में होते हैं और उन्हें प्रभावशाली पार्टी के जो लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में उन्हें खड़ा करवाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि किसी उनके संसदीय क्षेत्र के किसी इलाके में उनका वोटर नहीं है तो उस जाति के, उस समाज के लोगों को वो चुनाव में खड़ा करवाते हैं, उनकी जमानत की राशि भी देते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र के वो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उस गांव के, उस पंचायत के, उस प्रखंड के। ऐसी स्थिति में चुनाव जीत का जो गणित है, वोटों का जो गणित है, उसे तय करने के लिए कई बार लोग वोट कटुओं को खड़ा करवाते हैं और इसके लिए उनके लिए जमानत की राशि भी दिलवाते हैं और ऊपर से उन्हें एक आमदनी भी होती है। लेकिन हर कोई सिर्फ और सिर्फ वोट कटुआ के लिए जमानत नहीं आता। ऐसा भी है कि कई लोगों को सामाजिक सम्मान के लिए लगता है कि चुनाव लड़ना उनका सामाजिक सम्मान बढ़ाता है।
ऐसे में यदि उनके पास ईश्वर ने पैसा दिया है तो 10,000 और 25,000 की जमानत राशि उनके लिए मायने नहीं रखती और वो सांसद से लेकर के विधायकी और पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जमानत जब्त होना क्या है। दरअसल जमानत जब्त होना आपका एक तरह का अपमान है, कि मतलब ये संदेश है कि आप चुनाव के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन आपकी सामाजिक मान्यता नहीं है, जनता में आपकी पकड़ नहीं है, ऐसे में आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जमानत जब्त होने को जोगिंदर सिंह धरती पकड़ अपने ढंग से परिभाषित करते थे, कुछ लोग अपने ढंग से परिभाषित करता है। चुनाव आयोग ने उसे सिर्फ जमानत जब्त होने का नाम दिया है। समझने वाली बात यह है कि आप उस पत्थर में ईश्वर देखते हैं या सिर्फ पत्थर देखते हैं। लेकिन चुनावी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह व्यवस्था बनाई गई है ताकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग चुनाव ना लड़े और ये जटिल प्रक्रिया ना हो जाए। चुनाव आयोग के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया ना हो जाए कि लोग हजारों की संख्या में चुनाव लड़ने के लिए आ जाएं और जनता के लिए भी ये कई परेशानी का सबब हो। इसीलिए जमानत की एक राशि तय की गई है ताकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग बिला वजह चुनाव प्रणाली में बाधक ना हो जाएं और ये एक जटिल प्रक्रिया ना हो जाए। ये आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर जमानत जब्त होना क्या है और धरती पकड़ के लिए इसके मायने क्या थे। बहुत धन्यवाद।